अच्छा, एक लड़के ने मुझे कमेंट करा था, पता नहीं राहुल सिंह था क्या था, उसने बोला था कि पेयजल अच्छा है या यूजेवीएनएल अच्छा है। ठीक है, तो पेयजल अच्छा है या यूजेवीएनएल अच्छा है, देखिए डिपार्टमेंट, सबसे पहले मैं कुछ पॉइंट्स के हिसाब से इसको बता पाऊँगा। ठीक है, अब सबसे पहले अच्छा बुरा कुछ नहीं होता, स्पेशली आजकल के टाइम पे। पहले ही मैंने ये बात बोल दी, कहीं फिर बच्चे बोलते हैं यार तू ये बोल रहा है ये बोल रहा है। देखिए अच्छा बुरा कुछ नहीं होता, आप जिस कैटेगरी के अंडर आते हैं उसके थ्रू आपको अपने डिपार्टमेंट चुनना पड़ता है। ठीक है, तो अब जैसे क्वेश्चन राइज हुआ है राहुल सिंह जी का कि यूजेवीएनएल अच्छा है या पेयजल अच्छा है। ठीक है, अच्छा बुरा कभी कुछ नहीं होता। ठीक है, और वैसे भी आजकल के दौर में जब 10,000 रुपये की नौकरी लेना भी बहुत मुश्किल है इंजीनियर के लिए, उसमें आपको 4600 ग्रेड पे की जॉब मिलने जा रही है यूकेपीएससी क्वालिफाई करने के लिए, तो ये तो बोलना ही गलत बात होगी। ये अच्छा कुछ भी मिल जाएगा ना उसमें घुस जाना, पर फिर भी एक वीडियो है ये रिक्वेस्टेड, तो उसके लिए मैं बना रहा हूँ और मुझे बनानी भी चाहिए कि पेयजल अच्छा है या यूजेवीएनएल अच्छा है। तो फिर ये कुछ पॉइंट्स हैं जो अच्छा बुरा कर देते हैं, अपने एडवांटेज हैं पेयजल के और यूजेवीएनएल के अपने एडवांटेज और डिसएडवांटेज है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि पेयजल और यूजेवीएनएल में फ़र्क क्या है। सबसे पहले बात करते हैं पेयजल की। पेयजल वाटर डिपार्टमेंट है, जैसे जल निगम बोलते हैं जिसको। ठीक है, वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट हो गया उत्तराखंड का, जो लोगों के घरों तक पानी पहुंचाता है। ठीक है, और जबकि यूजेवीएनएल है उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड, जिसके हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स होते हैं उत्तराखंड में। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स का क्या मतलब होता है, वो प्रोजेक्ट्स जो जनरेशन करते हैं इलेक्ट्रिसिटी की पानी से। ठीक है, तो यूजेवीएनएल एक पावर कंपनी होगी, पावर जनरेटिंग कंपनी होगी। ठीक है, ये तो फ़र्क हो गया दोनों डिपार्टमेंट्स में। ठीक है, अब बात करते हैं सबसे पहले की और दोनों ही ये पीएसयूज़ हैं। ठीक है, पीएसयूज़ यानी कि अर्ध सरकारी नौकरियां हैं दोनों। ठीक है, यानी कि जो भी लड़का पेयजल और यूजेवीएनएल में आएगा उसका दर्जा जो होएगा पूरी उम्र वो अर्ध सरकारी का होएगा, यानी पीएसयू का होएगा, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग का, क्योंकि यही दो हैं अकेले निगम जो इसमें हैं, क्या बोलते हैं, यूकेपीएससी की भर्ती में है। अदरवाइज़ जितने भी सारे डिपार्टमेंट है ऊपर के सारे के सारे वो 100% गवर्नमेंट अंडरटेकिंग डिपार्टमेंट है। ठीक है, अब पेयजल और यूजेवीएनएल में से बहुत अच्छा डिपार्टमेंट कौन सा है, तो अब देखिए अच्छा बुरा नहीं है, पॉइंट्स बता रहा हूँ। सबसे पहले पेयजल की जो जॉब प्रोफाइल है वो E&M कंबाइंड है, जबकि यूजेवीएनएल की जो जॉब प्रोफाइल है वो कोर इलेक्ट्रिकल की है। ठीक है, अब एज एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का अगर मैं एक्सपोजर देखूं तो वो यूजेवीएनएल में ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू पेयजल में, लेकिन पेयजल में भी इलेक्ट्रिकल का काम कम नहीं है, काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, यूजेवीएनएल तो पूरा कोर इलेक्ट्रिकल हो गया जनरेशन। ठीक है, पेयजल में जो इलेक्ट्रिकल इंजन मतलब यहाँ पे क्या बोलते हैं, जो यूजेवीएनएल है उसके अंदर आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में हेल्प करेंगे। जैसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में क्या क्या होएगा, वहाँ पे अल्टरनेटर्स देखने को मिलेंगे, आपको स्विच यार्ड देखने को मिलेगा, बहुत बड़ा जनरेशन जहाँ से होती है। ठीक है, तो ब्रेकर, आइसोलेटर, ठीक है, जो बड़ी बड़ी पावर सिस्टम, स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन की चीज़ें होती है वो आपको वहाँ पे उसका फील आएगा यूजेवीएनएल में। जबकि पेयजल में अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रिकल मशीन्स का जो वो वाला पार्ट होता है ना, मोटर्स का, अगर कोई मोटर वगैरह में लव पसंद है, वैसे मशीन सबको पसंद होती है, इलेक्ट्रिकल मशीन्स का काम बहुत है पेयजल के अंदर। ठीक है, जबकि यूजेवीएनएल के अंदर पावर सिस्टम का है, पेयजल के अंदर इलेक्ट्रिकल में मशीन्स का ज़्यादा काम है। जैसे आप देखेंगे पाली चलाने के लिए 3 फेज़ इंडक्शन मोटर लगी होती हैं पंप्स के साथ पेयजल के अंदर। ठीक है, और वो कनेक्टेड होती है स्टार्टर्स के थ्रू, फिर ट्रांसफार्मर होगा वहाँ पे, एक छोटा सा सबस्टेशन अपना पेयजल का भी होता है। ठीक है, उसकी आप देख रेख करोगे वहाँ पे। ठीक है, तो पेयजल में भी है इलेक्ट्रिकल का काम, ऐसी बात नहीं है, लेकिन आपको वहाँ पे साथ साथ में मैकेनिकल का काम भी देखना पड़ेगा। ठीक है, तो यानी कि आपको एक साथ दो ब्रांचों का एक्सपोजर मिल सकता है वहाँ पे, वो भी अच्छा है फिर। ठीक है, अगर एक इंजीनियर को 2 ब्रांचों के बारे में जानने को मिलता है तो वो भी एक अच्छी बात है। ठीक है, तो अच्छा एक्सपोजर है वहाँ भी, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, तो ये तो हो गया पहला डिफरेंस। ठीक है, दूसरी चीज़, पेयजल डिपार्टमेंट की जो जॉब है वो 9 to 5 वाली जॉब है, यानी कि आप 9 बजे जनरल शिफ्ट की पेयजल में। ठीक है, यानी आप 9 बजे जाएंगे और शाम को 5 बजे आएंगे, जिम्मेदारी आपकी 24 × 7 रहेगी। जबकि जो यूजेवीएनएल है उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड है, ये अपने जेई को स्टार्टिंग में ऑपरेशंस में डालता है। अब ऑपरेशंस में जॉब 9 to 5 नहीं होती, रोटेटिंग शिफ्ट की होती है। ठीक है, तो रोटेटिंग शिफ्ट जॉब तो मैं तो यार अगर मजबूरी में मिलती है किसी को तो अच्छी बात है, लेकिन मैं इसको बढ़िया नहीं मानता रोटेटिंग शिफ्ट जॉब को, क्योंकि रोटेटिंग शिफ्ट जॉब यार थोड़ी अजीब सी होती है, जैसे कुछ दिन मॉर्निंग की, कुछ दिन इवनिंग की, कुछ दिन नाइट की। ठीक है, तो वो जेई वाली फीलिंग नहीं आती। ठीक है, एक सिंपल आप ऐसे समझोगे जैसे पेयजल में आपको आएगी जेई की फीलिंग। ठीक है,
यानी जो जेई होता है पावरफुल, ठीक है, आपका एक अपना कैबिन होगा, जबकि यूजेवीएनएल में आपकी एज अ जेई कोई पावर नहीं होएगी ऑपरेशंस में। क्या पावर होएगी खुद सोचो, आप शिफ्ट में काम कर रहे हो, यानी कि वो काम बट गया आपका, यानी कि 3 जेई रोटेटिंग शिफ्ट में काम करेंगे ना, फिर सुबह का, शाम का, इवनिंग का, ठीक है। तो यूजेवीएनएल में आपकी एज अ जेई पावर बट जाती है, आप कोई पावरफुल बंदे नहीं रहते, आपकी पावर यूजेवीएनएल में बट जाएगी, ठीक है। यानी कि आप वहाँ पे ऑपरेशंस में शिफ्ट का काम देखोगे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट के कंट्रोल रूम में, जबकि पेयजल में आपका एक सेपरेट कैबिन होगा, वहाँ पे आपको इलेक्ट्रोमैकेनिकल वर्क्स के लिए हायर करा रहेगा, ठीक है। वो वाली पावर है पेयजल के अंदर, वो नहीं होता एस्टिमेट बना के, जैसे कोई मान लो पंप ख़राब हो जाता है या कोई 3 फेज़ इंडक्शन मोटर ख़राब होगी किसी ट्यूबवेल की, या किसी वाटर पंपिंग स्टेशन में कोई स्टार्टर ख़राब हो गया, ठीक है, बड़ी ख़राबी आ गई, तो फिर एस्टिमेट बना के ठेकेदार को देना, फिर ठेकेदार काम कराएगा, आप सुपरवाइज़ कराओगे और ठेकेदार भी आपको साफ बोलेगा, ठीक है, और साथ में थोड़ी बहुत पब्लिक डीलिंग भी, तो वो वाला फील है पेयजल में, जबकि यूजेवीएनएल में ये वाला फील बिल्कुल भी नहीं है। आप एक वहाँ पे एज अ जेई भी कोई पावरफुल बंदे नहीं हो, ठीक है ना। यूजेवीएनएल में एज अ जेई आपकी कोई पावर नहीं होती, बिकॉज आप कंट्रोल रूम में जाएंगे, ऑपरेशंस में काम करेंगे, शिफ्ट में काम करा, बस काम ख़त्म, साथ में दुनिया से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो भैया जिसको शिफ्ट में काम करना है वो यूजेवीएनएल ऑप्ट कर सकता है पहले, जिसको वैसा काम करना 9 to 5 विद पावर, तो वो पेयजल को ऑप्ट कर सकता है, ठीक है। अब तीसरी बात, लोकेशंस की बात, पेयजल में नौकरी सिटी और विलेजेस दोनों में लगती है, ठीक है, पेयजल में सिटी और विलेजेस दोनों भी लगती हैं, ठीक है। जबकि यूजेवीएनएल जो है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट वाला, वो हमेशा रिमोट लोकेशन में ही लगेगी। यूजेवीएनएल में आपकी जॉब सदैव पूरी ज़िंदगी आप रिमोट लोकेशन में रहेंगे, कहीं भी रहेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक एग्ज़ाम्पल लेके बता देता हूँ, जैसे मान लो कोई भी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट होता है, वो सिटी से काफ़ी 10-12 किलोमीटर बाहर होता है, ठीक है, जंगलों में, तो उस जंगल में ही आपकी पोस्टिंग रहेगी, ठीक है। तो यानी कि अगर आपको यूजेवीएनएल मिलता है तो आपको रिमोट लोकेशन में काम करने के लिए तैयार होना चाहिए, और आप ज़िंदगी भर कभी भी सिटी में नहीं आ सकते। जबकि पेयजल के अंदर आप सिटी प्लस विलेजेस दोनों में नौकरी कर सकते हैं। मान लो इनिशियली अगर आपको विलेज में भी लगा दिया, तो कुछ साल बाद अपनी सिटी में भी आ सकते हो, और अपनी होम स्टेट की सिटी में भी आ सकते हो आप, जबकि होम डिस्ट्रिक्ट की सिटी में, जबकि यूजेवीएनएल में आप होम डिस्ट्रिक्ट की सिटी में आने का चांस बहुत कम है, क्योंकि यूजेवीएनएल के हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट सिटीज़ में तो पहली बात होते नहीं, और इसकी जो लोकेशन है कुछ जगह ही होते हैं यूजेवीएनएल के हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, ठीक है। अब वो तुक्के से आप वहाँ के हैं तो आपको मिल गया तो ठीक है, बाई चांस। एक एग्जांपल लेके मैं बता रहा हूँ, कोई लड़का मान लो यूजेवीएनएल में कोई लड़का जैसे चमोली का है, ठीक है, अगर उसको हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट उर्गम मिल गया, मतलब तुक्के से, तो वो तो फिर मिल गया, वो अलग बात है, ठीक है। लेकिन मान लो कैसे देहरादून का है और उसकी पोस्टिंग उर्गम चमोली हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में हुई, तो उसको वहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से है, ठीक है। तो यूजेवीएनएल में आपकी जो लोकेशन रहेगी वो हमेशा रिमोट रहेगी, और सिटी की तो कभी बात ही नहीं हो सकती, क्योंकि सबको पता है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट सिटी में कभी एग्जिस्ट करता ही नहीं है। तो एज एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर आप कभी सिटी में नहीं आ सकते यूजेवीएनएल में, ठीक है। जबकि पेयजल में सिटी का भी चांस है, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे उसकी क्या बोलते हैं, सैलरी की। तो सैलरी तो सेम बनेगी, क्योंकि 4600 ग्रेड पे का ये भी है, 4600 ग्रेड पे का वो भी है, ठीक है। और तीसरी बात, दोनों ही PSUs हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, ठीक है। चौथी बात, दोनों में ही आप गैजेटेड ऑफिसर नहीं प्रमोट होएंगे, ठीक है। अब ये गैजेटेड ऑफिसर होता क्या है, देखिए दोस्तों, क्या होता है, जैसे मान लो किसी की जॉब PWD में लगी, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी में लगी, RWD में लगती है, एग्रीकल्चर तक में लगती है, तो जब वो जेई प्रमोट होगा AE में, तो वो गैजेटेड ऑफिसर कहलाएगा, यानी कि आपसे पावरफुल कहलाएगा। लेकिन जो लड़के यूजेवीएनएल और पेयजल में लगेंगे, वो कभी भी अपने आप को गैजेटेड ऑफिसर नहीं बोल सकते, बिकॉज निगम का ऑफिसर कभी भी गैजेटेड नहीं होता। जैसे मान लो 2 लड़के हैं, 2 लड़कों में से एक को इलेक्ट्रिकल सेफ्टी मिला, दूसरे को पेयजल मिला, तीसरे को यूजेवीएनएल मिला, तो पेयजल और यूजेवीएनएल वाले जब असिस्टेंट इंजीनियर प्रमोट होंगे तो ये गैजेटेड ऑफिसर नहीं रहेंगे। जबकि इलेक्ट्रिकल सेफ्टी वाला जब प्रमोट होगा असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर, वो एक गैजेटेड पोस्ट होगी, राजपत्रित अधिकारी होगा, और जितने भी दस्तावेज होते हैं स्टैंप्स वाले वो अटेस्ट कर सकता है। गैजेटेड ऑफिसर के बाद अटेस्टेशन पावर होती है डॉक्यूमेंट्स की, ठीक है, जबकि जो यूजेवीएनएल और पेयजल के अंदर नहीं होती, ठीक है। सो इन बोथ द डिपार्टमेंट्स यू आर नॉट द गैजेटेड ऑफिसर, ठीक है। अब 6th पॉइंट की बात कर लेते हैं, वर्कलोड।
वर्कलोड आपका पेयजल में ज़्यादा रहेगा यूजेवीएनएल के मुकाबले, बिकॉज पेयजल में आप एक रिस्पॉन्सिबल अधिकारी हैं बहुत ज़्यादा, बिकॉज पेयजल में आपकी पब्लिक डीलिंग भी हो सकती है। दूसरी चीज़, पेयजल में आपका सेपरेट कैबिन है। तीसरी चीज़, पेयजल के आपके अंदर पावर बहुत ज़्यादा है, हैंस वर्कलोड भी पेयजल में आपके पास ज़्यादा होगा। एक पेयजल के जेई के अंडर कम से कम 20 से 30 गाँव होते हैं शहर के साथ साथ। मान लो जैसे जिस शहर में पोस्टेड है एरिया में, उसके साथ साथ गाँव की भी जिम्मेदारी होती है। जबकि यूजेवीएनएल के अंदर आप सिर्फ प्लांट तक रिस्ट्रिक्ट रहते हैं, उसी प्लांट के अंदर आप शिफ्ट की ड्यूटी करते हैं, नो पावर, जस्ट आप नौकरी करते हैं और पैसा लेके आते हैं, ठीक है, यानी जो आपकी तनख्वाह होती है। जबकि पेयजल में आप एज अ नौकरी तो करते ही करते हैं, साथ में आपकी एक सोशल रिस्पेक्ट बनती है, ठीक है, कि ये पावरफुल है। सुनने से भी लगता है, जैसे मान लो कोई लड़का पेयजल का जेई है तो सुनने से भी लगता है हाँ यार ये ना एसडीएम के साथ भी इसका लिंकअप होगा, या ग्राम प्रधान के साथ भी इसका लिंकअप होगा, पंचायतों के साथ भी इसका लिंकअप होगा, बिकॉज पानी हर जगह पे चाहिए होता है, ठीक है। और जबकि यूजेवीएनएल एक इलेक्ट्रिसिटी जनरेटिंग कंपनी है, तो बस आप प्लांट के अंदर ही रहोगे, ठीक है, आप कोई पावर नहीं झाड़ सकते किसी पे यूजेवीएनएल में जाके, मैं यूजेवीएनएल जेई हूँ जी, पड़ोसी कहेगा ये कौन सा जेई होता है, ठीक है, क्योंकि जनरेशन ओवरशैडोड होती है। जबकि हाँ, इलेक्ट्रिकल में यदि यहाँ पे एक डिपार्टमेंट होता है, उसको बोलते हैं यूपीसीएल, यानी उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन, तो उसकी बात फिर अलग हो जाती है, वो फिर पावरफुल होता है, क्योंकि जो यूपीसीएल का जेई होता है वो लोगों के बीच में घूमता है, तो उसकी पावर ज़्यादा होती है, ठीक है। जबकि यूजेवीएनएल में किसी भी प्रकार की कोई पावर नहीं है, बिल्कुल पावरलेस जॉब है, सच में बता रहा हूँ। लेकिन उसके लिए अच्छी है जो सुकून चाहता है। पेयजल में सुकून थोड़ा कम होएगा लेकिन पावर अच्छी होएगी, ठीक है। तो ये था हमारे पास आज का जॉब डिस्कस। जॉब दोनों ही अच्छी है, ठीक है। धन्यवाद।